औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम डेनिस डीज़िल की बुक डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें स्टूडेंट हम सेपरेबल वेरिएबल मेथड को देख रहे थे कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उसका हम सॉल्यूशन सेपरेबल वेरिएबल मेथड की मदद से किस तरह सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम किस तरह गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल वेरिएबल मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है? dp/dt इज इक्वल टू p माइनस पी स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन देखे, किसी में s डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा था, किसी में q आ रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ रहा है? p आ रहा है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम ये जो हमारे पास डिफरेंशियल dp और dt है, तो हम इंटीग्रेशन भी p और t के लिहाज से लेंगे। लेकिन स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट का मतलब क्या है कि p वाली वैल्यू हम एक साइड पे ले जाएंगे और t वाली वैल्यू एक साइड पे ले जाएंगे। सॉल्यूशन हमारे पास है, गिवन दैट dp/dt इज इक्वल टू p माइनस पी स्क्वायर। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं? वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 बाय यूजिंग सेपरेबल वेरिएबल मेथड। अब हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं फ्रॉम 1। स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है? dp/dt इज इक्वल टू p माइनस पी स्क्वायर। ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप देखिए हम सेपरेट किस तरह कर लेते हैं। ये dt है, जैसा कि आपको पता है कि डिफरेंशियल हम कभी भी बटे की फॉर्म में नहीं रहने देते, डिफरेंशियल हम ऊपर लेके जाते हैं। और p माइनस पी स्क्वायर है, तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा, या ये इधर आगे प्लस होगा या माइनस होगा या डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा। तो स्टूडेंट, हम इसमें सबसे पहले डिफरेंशियल को ऊपर लेके जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम पहले dt जो बटे में है, चाहे वो x है, t है, p है, q है, जो भी हमारे पास स्टूडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे हम ऊपर लेके जाएंगे। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे dt को ऊपर लेके जाते हैं। dp इज इक्वल टू p माइनस पी स्क्वायर इंटू dt। स्टूडेंट, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है? dt जब मल्टीप्लाई होगा इस साइड पे आके, तो ये दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये दोनों वैल्यू इकट्ठी इधर आएंगी, dp/p माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू dt। अब ये स्टूडेंट हमारे पास सेपरेट हो गया है। हम इसकी इंटीग्रेशन ले सकते हैं, लेकिन हम पहले क्या कर लेते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे होगा? p दोनों में तो स्टूडेंट कॉमन आ जाएगा, dp/p इंटू 1 माइनस पी इज इक्वल टू dt। अब स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें कि आपके पास p और 1 माइनस पी आ रहा है। लास्ट टाइम हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमारे पास या तो नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव बन रहा था तो हम इंटीग्रेशन ले लेते थे, या पावर का फंक्शन का पावर के अलावा डेरिवेटिव देख लेते थे, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन ले लेते थे, या स्टूडेंट हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे बटे में तो है, लेकिन बटे में हमारे पास दो वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो स्टूडेंट, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसे हम सेपरेट कर लेते हैं। या तो ऊपर 1 है तो या तो स्टूडेंट हम इसे डिवाइड कर ले, या हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 जो हमारे पास क्या था? पार्शियल फ्रैक्शन, उसको हम यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करेंगे। ये स्टूडेंट हम पार्शियल फ्रैक्शन जो है ये हम रफ में ही करते हैं।
आपने इसे क्वेश्चन का हिस्सा बनाना है तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है कि आप उसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन का हिस्सा बनाएं। आप इसमें यूज़ भी कर सकते हैं। इसे आपने रफ में करना है, रफ में ले जाएं। बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, 1/p इंटू 1 माइनस पी। कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट ओवर p आ जाएगा प्लस b ओवर 1 माइनस पी। तो स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इसे हम 2 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बाय p इंटू 1 माइनस पी के साथ। हम मल्टीप्लाई क्या करें स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 को किसके साथ, p इंटू 1 माइनस पी के साथ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a इंटू p से कैंसिल हो जाएगा जब ये मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस पी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस पी, जब मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस पी से कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा b और p आ जाएगा आपके पास। यहाँ से स्टूडेंट हमने पार्शियल फ्रैक्शन में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a और b, इन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। किस तरह वैल्यू फाइंड करते हैं, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, a1 के साथ मल्टीप्लाई होगा a माइनस ए पी प्लस b और p। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, p1 इज इक्वल टू a माइनस प्लस ले लें माइनस से प्लस b इंटू पी। यहाँ पे स्टूडेंट हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए p की पावर 1 है और p की पावर 0 है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ पावर 1 एंड पावर 0। तो स्टूडेंट पावर 1 देखें तो क्या होगा आपके पास, माइनस से प्लस b इज इक्वल टू, क्या इस साइड पे आपके पास p की पावर 1 है, नहीं है, तो ये आपके पास 0। यहाँ पे देखिए p की पावर 0 का कोफिशिएंट सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है a, चाहे स्टूडेंट आप यहाँ पे लिख लें पावर 1 एंड कांस्टेंट लिख लें या पावर 0 लिख लें, a इज इक्वल टू, इधर भी p की पावर 0 है तो क्या आ जाएगा 1। आपके पास a की वैल्यू निकली हुई है स्टूडेंट, आप a की वैल्यू अबव इक्वेशन में पुट करें तो क्या आ जाएगा -1 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट b की वैल्यू क्या निकलेगी, b इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू भी निकल आई और b की वैल्यू भी निकल आई, इससे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। किसकी वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू। a की वैल्यू स्टूडेंट क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या है वो भी 1। 1 ओवर p इंटू 1 माइनस पी इज इक्वल, स्टूडेंट a की वैल्यू हमारे पास थी 1 ओवर p प्लस b की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या थी 1 ओवर 1 माइनस पी। अब हम स्टूडेंट इस वाली वैल्यू की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू ला सकते हैं, 1 ओवर p प्लस 1 ओवर 1 माइनस पी इंटू डी पी, वैसे हमारे पास ऊपर था, इज इक्वल टू डी टी। स्टूडेंट इसकी हम क्या कर लेते हैं अब इंटीग्रेशन, क्योंकि ये हमारे पास काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो चुका है। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, जब हम स्टूडेंट इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटेग्रल इनटू 1 ओवर p प्लस 1 ओवर 1 माइनस पी डी पी इज इक्वल टू इंटेग्रल डी टी। स्टूडेंट प्लस है या माइनस हो तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अलग-अलग ले लेते हैं, 1 ओवर p डी पी प्लस इंटेग्रल 1 ओवर 1 माइनस पी डी पी इज इक्वल टू इंटेग्रल डी टी। अब स्टूडेंट हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो गया, नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है log ऑफ p, प्लस यहाँ भी नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है क्योंकि 1 माइनस पी है, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस पी का डेरिवेटिव -1। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी, वो जो डिवाइड वाला था माइनस वो हम स्टूडेंट यहाँ ऊपर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस log ऑफ 1 माइनस पी इज इक्वल टू स्टूडेंट 1 की इंटीग्रेशन t के लिहाज से t
प्लस सी। स्टूडेंट हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर दो वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो हम क्या ले लेते हैं, लॉग ऑफ पी ओवर 1 माइनस पी। अगर डिवाइड हो रही है तो उसे हम सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है लॉग की दो वैल्यूज तो उसे हम स्टूडेंट बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू टी प्लस सी। स्टूडेंट लास्ट टाइम भी हमने किया था कि लॉग किस तरह हम ख़त्म कर रहे थे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा p ओवर 1 माइनस पी इज इक्वल टू e की पावर t प्लस सी। फिर वही बात जो हमने लास्ट टाइम की थी कि हमारे पास प्लस है, ये पावर प्लस है तो इसका मतलब है कि दोनों की बेस क्या होगी, सेम होगी। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा आपके पास p ओवर 1 माइनस पी e की पावर t प्लस e की पावर t और e की पावर c। तो स्टूडेंट आपके पास c भी कांस्टेंट e भी कांस्टेंट, तो इनकी पावर एक मज़ीद हमें कांस्टेंट देगी, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा p ओवर 1 माइनस पी इज इक्वल टू c1 e की पावर t। ये है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमने देखा कि हमने किस तरह गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, जिसमें हमारे पास p डिपेंडेंट वेरिएबल और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको यूज़ करते हुए स्टूडेंट हमने सेपरेबल वेरिएबल मेथड की मदद से क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें हमने स्टूडेंट क्या क्या किया, सेम उसी तरह सेपरेबल वेरिएबल मेथड यूज़ किया। सेपरेबल वेरिएबल मेथड यूज़ करने के बाद स्टूडेंट हमने क्या किया, यहाँ पे सेपरेट किया, और यहाँ पे हमने स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ की। पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हुए हमने इसकी इंटीग्रेशन ली, और ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। अब हम स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जी तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या आ गया, n, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t आ गया, यहाँ पे प्लस, और ये हमारे पास वैल्यूज है। इसे हम देखते हैं कि हम किस तरह सेपरेट करते हैं। गिवन दैट dn ओवर dt प्लस n इज इक्वल टू n t e की पावर t प्लस 2, इसे हम 1 कह देते हैं। वी हैव टू फाइंड solution of equation 1 by using separable variable method from 1। हमारे पास स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 क्या है, dn ओवर dt प्लस n इज इक्वल टू n t e की पावर t प्लस 2। अब स्टूडेंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, किसकी मदद से, सेपरेबल वेरिएबल मेथड की मदद से। स्टूडेंट हमने जितने क्वेश्चन किए हैं लास्ट टाइम तक हम यही बात करते होते थे कि हमारे पास जो बटे में डिफरेंशियल है उसे हम ऊपर लेके जाएं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास प्लस n है। जिस तरह का हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन होता है हम उसे उसी तरह डील करते हैं। लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा बटे में dt हो और हम डायरेक्ट उसे इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम हमारे पास क्वेश्चन की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमें स्टूडेंट सबसे पहले प्लस n को दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा। इसको हम इधर ले आते हैं, सॉरी प्लस n उधर जाके माइनस n, dn ओवर dt इज इक्वल टू n t e की पावर t प्लस 2 माइनस n। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, n, dn ओवर dt इज इक्वल टू n इंटू टी ई की पावर t प्लस 2 माइनस 1। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल सिर्फ एक वैल्यू मौजूद है, तो हमारे पास डिफरेंशियल बटे में डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ n है, तो n मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे, ये n क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास dn ओवर n इज इक्वल टू टी ई की पावर t प्लस 2 माइनस 1 इंटू dt। अब स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे पास क्या हो चुका है, सेपरेट हो चुका है। अब हम क्या लेते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड।
स्टूडेंट दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा 1/n dn इज इक्वल टू इंटेग्रल t e की पावर t प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी टी इंटेग्रल 1/n dn इज इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। जब दो वैल्यूज हो तो हम डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इंटेग्रल t e की पावर t प्लस 2 dt माइनस इंटेग्रल 1 dt। स्टूडेंट कौन सा रूल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो क्या आ जाएगा log ऑफ n। n क्यों आएगा स्टूडेंट, हम इंटीग्रेशन n के लिहाज से क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है n था, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे अब हमारे पास डिफरेंशियल क्या है n है, तो हम इसका डेरिवेटिव भी ऊपर n के लिहाज से देखेंगे तो क्या आ जाएगा log ऑफ n इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, जब डेरिवेटिव लेते थे प्रोडक्ट रूल यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो स्टूडेंट जिसमें आपने देखा था हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते थे, दो फंक्शन आते थे, एक को हम f था g था, इसकी जब हम इंटीग्रेशन लेते थे एक को f कह देते थे, एक को g, f वैसे g की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल साइन g की दोबारा इंटीग्रेशन और f का स्टूडेंट हम क्या ले लेते होते थे, डेरिवेटिव ले लेते थे, जिसके लिहाज से मर्जी ले लें। तो यहाँ पे हम डील करते थे कि पहला कौन सा रखें दूसरा कौन सा रखें, तो वो स्टूडेंट हम अपने क्वेश्चन की सिचुएशन को देखते हुए इससे डील करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास t है स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि अगर हम t की इंटीग्रेशन लें, पोलिनोमियल है ये, तो ये पोलिनोमियल बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि फंक्शन का पावर के अलावा डेरिवेटिव हमें देखना होता है, तो इसलिए इसकी पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन लेनी है ना। अगर आप देखें कि t की मैंने इंटीग्रेशन लेनी है t डिफरेंशियल के लिहाज से, फंक्शन का पावर के अलावा डेरिवेटिव मौजूद, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड और वही नीचे पावर, देखिए पहले 1 थी अब बढ़ गई। लेकिन अगर आप t का डेरिवेटिव ले तो क्या आ जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को हम 1 ले लेते हैं और e की पावर वाली वैल्यू को स्टूडेंट हम 2 ले लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, t पहला फंक्शन वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन स्टूडेंट e की पावर t प्लस 2 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, e की पावर t प्लस 2 एज इट इज़, और पावर का डेरिवेटिव बटे में डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट 2 का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव 1, तो बटे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस इंटेग्रल साइन जिसकी इंटीग्रेशन ये उसकी दोबारा इंटीग्रेशन, तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन हमारे पास यही आ जाएगी, और t का डेरिवेटिव 1, और स्टूडेंट हम t के लिहाज से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे इस इंटेग्रल की वजह से यहाँ पे डिफरेंशियल dt आ जाएगा, माइनस 1 कांस्टेंट, इसकी स्टूडेंट इंटीग्रेशन t आ जाएगी। अब हम कांस्टेंट अभी नहीं यूज़ करते क्योंकि ये इंटेग्रल है, इसे हम मज़ीद सॉल्व करके जब तक इंटेग्रल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम कांस्टेंट नहीं लगाते। अब लगा भी लें गलत नहीं होगा, वो फिर कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो इसलिए हम आगे लिख लेते हैं, log ऑफ n इज इक्वल टू टी ई की पावर t प्लस 2 माइनस, स्टूडेंट फिर वही बात आ गई हमारे पास, क्या e की पावर t प्लस 2 की हमने क्या लेनी है इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगी e की पावर t प्लस 2, यहाँ भी हमने वही इंटीग्रेशन यूज़ की, यहाँ भी वही यूज़ की, माइनस t प्लस c log ऑफ n। यहाँ पे स्टूडेंट आपने एंटी लॉग लेना है ले सकते हैं, नहीं लेना यहाँ तक क्वेश्चन को ख़त्म करना है यहाँ पे भी आप ख़त्म कर सकते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट लॉग ख़त्म, n इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, e की पावर में t e की पावर t प्लस 2 माइनस e की पावर t प्लस 2 माइनस t प्लस c। अब आप इसे सेपरेट करें, n इज इक्वल टू e की पावर t e की पावर t प्लस 2, इसे तो सेपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस e की पावर t प्लस 2 माइनस t, इससे हम सेपरेट कर लेते हैं, e की पावर c ले लेते हैं, e भी एक कांस्टेंट, c भी हमारे पास एक कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का, जिसमें हमने देखा कि हमने किस तरह गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को
बाय यूजिंग सेपरेबल वेरिएबल मेथड की मदद से सॉल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है और हम उसे किस तरह डील करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।